Assalamualaikum students, hope you all are fine. I'm your science teacher, grade 7, lecture number 6. So today our topic is unit number 10, dispersion of light. Your book page number 118. तो आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। आप सबको पता है कि लाइट के ज़रिए जो है हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। लाइट के ज़रिए हमें नज़र आता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम लाइट के ज़रिए देखते हैं। ठीक है, अगर लाइट ना हो तो बिल्कुल अंधेरा होगा और हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और लाइट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती। मॉर्निंग या आफ्टरनून में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी सन की जो लाइट है, सूरज की रोशनी जब भी ज़मीन पर पड़ती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर वही सूरज की रोशनी किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से पास होकर आए, किसी ऑब्जेक्ट को हिट करके आए, तो उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से हिट ना करें तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को हिट करके आए, उसके अंदर से पास होकर आए, तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, और अगर वही लाइट ओपाक ऑब्जेक्ट्स में से हिट करें, ओपाक ऑब्जेक्ट्स को हिट करें, तो फिर वो क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन फिर चेंज नहीं होती है, वो बल्कि उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में, बल्कि उसी तरफ मुड़ जाती है, वो उसमें से पास नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ओपाक ऑब्जेक्ट में मिरर है। ठीक है, मिरर पर अगर हम लाइट को फॉल करें, अगर लाइट फॉल करती है तो उसमें से लाइट ट्रांसमिट नहीं होती है, ना वो लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, बल्कि क्या होता है कि मिरर पर लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। मींस वो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, बाउंस बैक कर लेती है वो लाइट को। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह अगर हम लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से पास करें, सच एज ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर हम लाइट को ग्लास में से पास करें तो उसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी, उसमें से पास हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि जो लाइट हम पास करेंगे, जब भी लाइट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो तो वो लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। मतलब कि उस लाइट की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। पहले लाइट अगर सीधी ट्रैवल कर रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थी, तो वो जो है बेंड हो जाएगी। वो लाइट बेंड क्यों होगी, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हुई है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी तो वो बेंड हो जाएगी, और उस बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस बिहेवियर ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस रे डायग्राम को देखें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ये रे डायग्राम बनी हुई है, जिसमें आपको दिखाया हुआ है कि ये हमारा मीडियम नंबर 1 है ये, और ये जो है मीडियम 2 है। लाइन से ऊपर मीडियम 1 है, लाइन से नीचे हमारे पास मीडियम 2 है। तो इसमें से हमने एक लाइट को पास किया, जब वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले इसकी डायरेक्शन ये थी और फिर यहाँ पर चेंज हो गई है, मीडियम 2 में आके इसकी डायरेक्शन बेंड हो चुकी है। ठीक है, तो जो लाइट हमने मीडियम 1 पर पास की थी उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ये हमारी इंसिडेंट रे है, और फिर जब वो लाइट ट्रैवल करके सेकंड मीडियम में इंटर हो चुकी है, जब वो बेंड हो जाती है तो हम उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये वाली लाइन हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, और ये मिड में जो हमारी नॉर्मल लाइन है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में हमारे पास जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल आई के नाम से शो करते हैं। आई मीन्स इंसिडेंस। इसी तरह रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम एंगल आर से शो करते हैं। आर मीन्स रिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मल लाइन्स इसीलिए ड्रॉ की जाती है ताकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का पता चल जाए। रिफ्रैक्शन में जो लाइट है वो अपनी डायरेक्शन इसलिए चेंज करती है क्योंकि 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में जब वो इंटर करती है, ट्रैवल करती है, तो उसकी जो स्पीड है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट हो जाती है। स्पीड में डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो हमारा मीडियम होता है, जो हमारे दोनों मीडियम होती हैं, मीडियम 1 एंड 2, उनका जो नेचर है वो चेंज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मीडियम 1 लाइटर है
और मीडियम टू हमारे पास डेंसर है, ठीक है। अगर हम लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में उसको ट्रैवल करवाएंगे लाइट को, तो उसकी स्पीड जो है वो लो हो जाएगी। स्पीड इसलिए चेंज होती है क्योंकि जो मीडियम होते हैं हमारे पास, मीडियम 1 और 2, उनके जो नेचर है वो हमारे पास चेंज होता है, ठीक है। उनके नेचर पे फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे पास जो मीडियम नंबर 1 है और मीडियम नंबर 2, अगर वो लाइट हमारे पास डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर वही लाइट हमारे पास लाइटर मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। इस रे डायग्राम में जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो ग्लास से लाइटर है, ठीक है। एयर हल्की होती है, ग्लास जो है थोड़ा डेंसर मीन्स भारी सा होता है। तो इसमें अगर हमने लाइट को पास किया, ये हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट होता है, इसको हम रिफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। इंसिडेंट रे को जब हमने ग्लास में से एयर तक पास किया तो एयर में आके इसकी देखिए स्पीड की वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। हमारे पास जो है वो लाइटर है और ग्लास हमारे पास डेंसर है, इस वजह से जो इसकी लाइट की रे है वो हमारे पास एयर में आके उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। और जब भी वो लाइटर में आकर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो नॉर्मल रे से बहुत ज़्यादा बेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको फासला नज़र आ रहा होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में कितना फासला है। यहाँ पर आप एंगल देखें, ये 30 का है और ये वाला एंगल आपका 50 का है, ठीक है। मतलब ये जो है ज़्यादा बेंड हो चुकी है। तो जब भी डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में लाइट को हम पास करेंगे, वो ट्रैवल करेगी तो लाइटर मीडियम में आकर वो नॉर्मल रे से बहुत ज़्यादा बेंड कर जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम लाइट को लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करवाएंगे तो हमारी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रे होगी हमारी वो नॉर्मल रे की तरफ बेंड करेगी, और इसमें हमारा इंसिडेंट रे का एंगल रिफ्लेक्टेड रे के एंगल से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर जब हम लाइट को लाइटर से डेंसर मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो फिर उसकी स्पीड जो है क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और अगर यही लाइट डेंसर से लाइटर में ट्रैवल करे तो उसकी स्पीड हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे का जो एंगल है उसमें चेंज आता है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्शन है ये हमारी रियल लाइफ को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि इस रे डायग्राम में आपको शो किया गया है कि एयर जो है हमारे पास लाइटर मीडियम है, वाटर हमारे पास डेंसर मीडियम है। जब भी हम अपनी आई से, हमारे रेटिना से, जब भी हमें वाटर में जो भी फिशेस वगैरह हैं जब वो हमें नज़र आती हैं तो हमारे पास जो इमेज नज़र आती है वो ये वाली होती है, वो फॉल्स इमेज होती है, जबकि वो फ़िश एक्चुअल यहाँ पर नहीं यहाँ पर होती हैं। उसकी एक्चुअल पोजीशन ये होती है, लेकिन हमें जो अपनी आँख से, अपनी रेटिना से जो उसकी पोजीशन नज़र आ रही होती है वो ये वाली होती है। वो इस वजह से चेंज होती है कि वाटर जो है वो एयर से डेंसर है, ठीक है। जब डेंसर से लाइटर में हमारे पास लाइट ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड जो है फास्ट हो जाएगी, और इसी वजह से जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल रे से बेंड हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से हमें जो पोजीशन है वो फॉल्स इमेज में नज़र आती है, एक्चुअल पोजीशन हमें उसकी शो नहीं होती है। जैसे जो है वाटर के अंदर जितनी भी इमेज होती है उसकी, वो हमें थोड़ा बहुत सरफेस से क्लोजर नज़र आती है, ठीक है। हालांकि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं होती जो हम देख रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लाइट है वो लाइटर से डेंसर में पास होती है। तो जब हमारी आंख पर वो लाइट पड़ती है हमारे रेटिना पर, तो उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।